अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सभी लोगों को पहले से मालूम है कि आज हमारे अहमद भाई की अध्यक्षता में छछुआ में AIMIM पार्टी का जो जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आप सभी लोग आए हैं। आप सभी लोगों का हम शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ मिथिलांचल संगठन प्रभारी मधुबनी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भाई वकार सिद्दीकी साहब हैं, और उसके अलावा तमाम लोग, सलमान भाई हैं, शहादत साहब हैं, अहमद भाई हैं, और हमारे इकबाल भाई हैं। सभी लोग जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और आप सभी लोग जो पार्टी से मोहब्बत करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं, अख्तरुल ईमान साहब से मोहब्बत करते हैं, हम सभी लोगों का यहाँ स्वागत करते हैं। आप सभी का शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जाहिर है कि चुनाव का वक्त है, सभी पार्टी के लोग आएंगे जाएंगे। हम लोगों को ये देखना है कि आखिर देश भर में जब हमारे साथ कोई मसला होता है तो कौन हमारी आवाज़ बनता है। बिहार में जब हमारे साथ कोई मसला होता है तो कौन हमारी आवाज़ बनता है। इसलिए कि वोट सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को दे दें, कोई हार जाए कोई जीत जाए, सिर्फ वोट इसके लिए नहीं होता है। वोट इसके लिए भी होता है कि हमको अपनी ताकत दिखानी है कि हम कितने मजबूत हैं। आप शहादत देते हैं इस बात की वोट के जरिए से कि कौन सही है कौन गलत है। तो क्या आप किसी गलत आदमी को वोट देकर आप ये शहादत देंगे कि वो आदमी सही है? तो इसलिए आपको चुनना होगा। जो हमारी आवाज़ बनेगा, जो हमारे लिए बोलेगा, जो हमारे मसले पर खड़ा होगा, हमें भी उसके साथ खड़ा होना है। अगर हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे, उसके हाथों को मजबूती नहीं पहुंचाएंगे, तो कोई आदमी अपने बल पर कितना दिन तक बोलता रहेगा। किसी आदमी को अगर इस बात का एहसास हो जाए कि हम पूरे गांव की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन गांव का लोग हमें साथ नहीं दे रहा है, तो धीरे धीरे वो मजबूर होकर छोड़ देगा। तो इसलिए आज देश भर में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बिहार में हमारे रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब जब बिहार के मजलूमों की, बेबसों की और बिहार के मुसलमानों, दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ बन रहे, तो हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि पूरी मजबूती के साथ हम लोग उनके साथ खड़े हों। हमारा मानना यह है कि जीत और हार ये मुकद्दर का फैसला है। तकदीर में अगर जीत और हार जो लिखा होगा वो मिलना ही है। लेकिन अगर हम लोग संघर्ष भी ना करें, अपने लोगों के साथ भी ना खड़े हों, तो कल होकर हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि हमने संघर्ष किया और हम हार गए। पहले हम संघर्ष करेंगे, अपने लिए रास्ता बनाएंगे, तभी तो एक दिन आएगा जब हम जीतेंगे। सीमांचल के लोगों ने, सीमांचल के मुसलमानों ने, सीमांचल के दलितों और वंचितों ने संघर्ष किया। वहां से एक आवाज उठी जिसका नाम अख्तरुल ईमान है। आज पूरा बिहार जानता है कि अगर मधुबनी जिला के अंदर, दरभंगा के अंदर, समस्तीपुर के अंदर या बिहार के किसी भी जिला में अगर किसी भी मजलूम के ऊपर जुल्म होगा, अन्याय होगा, तो एक आवाज, कोई बोले या ना बोले, एक आवाज जो बिहार के सदन में गूंजेगा, एक आवाज जो बिहार की सड़कों पे गूंजेगा, एक आवाज जो बिहार की मीडिया और अखबारों में गूंजेगा, उस आवाज का नाम अख्तरुल ईमान। तो जब हम लोग जानते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब जब पूरे बिहार की आवाज बन रहे हैं, तो क्या हमें और आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं? तो जब हम लोग ये अज़्म और हौसला लेकर आगे बढ़े हैं, तो अब पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होगा। चुनाव के टाइम में लोग तरह तरह की बात करने आते हैं। हमको सिर्फ ये दिखता है कि चुनाव के टाइम में दो पक्ष में लोग बैठे हैं। एक पक्ष कहता है कि भाजपा को जिताना है, दूसरा पक्ष कहता है कि भाजपा को हराना है। तो क्या हमारा वोट सिर्फ किसी को हराने या जिताने के लिए बना है? आज जिनको आपने 2010 में वोट दिया, 15 में वोट दिया, 20 में वोट दिया, क्या वो आपके गांव के मसाइल पर बोलते हैं? आपके गांव के सड़कों के लिए, नाले के लिए, स्कूल के लिए, मदरसा के लिए, आपके गांव के जो मसाइल हैं, जो एक दैनिक जीवन का मसला है, उस पर कोई आवाज उठाता है?
तो जब आवाज नहीं उठाता है तो हमें और आपको सोचना होगा कि हम किसी ऐसे के हाथ को मजबूत करें जो हमारी आवाज बने, जो गरीबों की आवाज बने, जो जरूरतमंदों की आवाज बने। इसलिए हम लोग पूरे मधुबनी में, पूरे बिस्फी विधानसभा में, पूरे मधुबनी जिला में, पूरे मिथिलांचल में हर जगह जा जाकर इस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि ये गरीबों की आवाज है, ये मजलूमों और बेबसों की आवाज है। आप दूसरे पार्टी में देखते होंगे कि बड़े बड़े धन्ना सेठ होते हैं वहां, जो लोग करोड़ों करोड़ रुपया में टिकट खरीद के लाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया चुनावी मैदान में उड़ाते हैं, वो हारे या जीते उससे उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन हम आपके बीच इसलिए आ रहे हैं कि हम गरीबों की आवाज बने हुए हैं। आज मधुबनी के अंदर जहां भी कोई मसला होगा तो हमारे पास जितनी ताकत है उतनी ताकतवर हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम उसके खिलाफ लड़ें। अभी आपने देखा होगा कि असोथो में स्कूल का मसला है, अल्पसंख्यक स्कूल का, जहां पे यहाँ के वर्तमान विधायक ने धरना देकर उस काम को रुकवा दिया। बड़े बड़े नेता बिस्फी में, मधुबनी जिला में, दरभंगा जिला में मौजूद हैं, लेकिन किसी की आवाज नहीं उठी, किसी का मुंह नहीं खुला। लेकिन हम लोग उस चीज के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। कई मर्तबा जरूरत पड़ी हम लोग मधुबनी जिला के डीएम साहब से जाकर मिले। बिहार में अल्पसंख्यक विभाग को रिपोर्ट किया गया, खुद हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब उस जगह पे आए, वहां का जायजा लिया और फिर आगे उस आवाज को पहुंचाए। तो आप सोचिए कि जिसको हम लोग वोट देते हुए आए हैं और जिसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि आज किसी को हराना है तो फना आदमी को वोट देना होगा, आज जब हमारे लिए जरूरत पड़ी तो उसकी आवाज नहीं खुल रही, वो नहीं बोल रहा है। आखिर जो आदमी हमारे मसले में नहीं बोलेगा उसको हम वोट दें या ना दें, इससे क्या फर्क पड़ने वाला। इसलिए पूरी मजबूती के साथ और एकजुट होकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े होइए। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम लोग मजबूती के साथ बिस्फी विधानसभा के मसाइल पर बात करेंगे। और वक्कार सिद्दीकी साहब जो यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं, अगर आप लोग इनको मौका देते हैं तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बिस्फी विधानसभा की तस्वीर भी हम लोग बदलने का काम करेंगे। और यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के मसले का वक्त आएगा कि यहाँ के नौजवानों की तकदीर भी बदलेगी। और बिस्फी विधानसभा की जो जरूरत है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज की जरूरत है, अल्पसंख्यक स्कूल की जरूरत है, बहुत सारी सड़कें यहाँ पे आप देखे होंगे जिसका चौड़ीकरण हो रहा है। 2010 से 2005 से लोग वादा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी रोड का चौड़ीकरण नहीं हुआ। तो हम लोग उस मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उस मुद्दे पर बात करके उस मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा तो बिस्फी की तस्वीर बदलेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज अहमद भाई, अरमान भाई, परवेज भाई की इन लोगों का ये कहना था कि छछुआ में आप लोग आइए। बहुत दिन हो गया था हम लोग को प्रोग्राम किए, सदस्यता अभियान चलाया हुआ, और बिस्फी विधानसभा के हर गांव, हर पंचायत में हम लोग जा रहे हैं। इसी क्रम में आज आपके यहाँ आना हुआ। चुनाव का समय है, हर पार्टी के लोग आएंगे जाएंगे, वादा करेंगे, लेकिन पिछले 75 सालों से आप देखते आए हैं कि जो लोग अभी आएंगे 75 साल से आते रहे, चाहे वो राजद वाले हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, भाजपा के हो, कोई भी हो, सब लोग वादा करके आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन आपके मसाइल पे कोई नहीं बोलता है। चाहे वो हमारे गांव का मसला हो, विधानसभा का मसला हो, ब्लॉक का मसला हो या बिहार का मसला हो, कोई भी मसला हो, तो आपकी आवाज बनने को कोई तैयार नहीं होता, कोई खड़ा नहीं उतरता है। जैसा कि राशिद भाई ने बताया कि जब अल्पसंख्यक स्कूल का मामला आया, एक सरकार की अच्छी योजना है कि भाई अल्पसंख्यक स्कूल बनेगा, अल्पसंख्यक का बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा, जो आज 10 साल 15 साल की उम्र में जाके काम करने को मजबूर रहेगा, स्कूल खोलेगा तो वो पढ़ेगा लिखेगा, अपने कौम के लिए काम करेगा, अपने समाज के लिए काम करेगा। लेकिन उसको यहाँ के मौजूदा विधायक ने रुकवा दिया। लेकिन जो विपक्ष में, जो 10 साल यहाँ विधायक रहे, अभी मौजूदा सांसद है राज्यसभा में, उसके जबान में इतनी ताकत नहीं थी कि एक लफ्ज बोल पाए उस विधायक के खिलाफ या डीएम से जाके मिल सके कि भाई किस बिना पे आप इस काम को रुकवा दिए हैं। तो कोई भी काम जब सरकारी योजना होता है तो सरकार उस पर उसको पास करती है, उसका इंजीनियर आता है, पूरा एक प्रोजेक्ट होता है, तब जाकर कोई भी काम शुरू हो जाता है। हमारा और आपका निजी घर तो नहीं है कि जबरदस्ती किसी के घर में जमीन पे बना देंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के विधायक को, यहाँ के राज्यसभा सांसद को या लोकसभा चुनाव में जो यहाँ से फातिमी साहब जब चुनाव लड़े, उनको इतने मुंह में वकार नहीं था कि एक लफ्ज बोल सके कि हाँ भाई किस बिना पे आप काम रुकवाएं। डीएम से जाके मिले, उस विभाग के लोगों से जाके मिले,
उसकी भी जब बारी आई तो MIM वहां खड़ा रहा। हम लोग 3-4 मरतबा DM से मिले, अल्पसंख्यक आयोग में मिले, अख्तरुल ईमान साहब से चिट्ठी लिखवाए, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब को लेकर आए, लेकिन हम लोग का ये वादा है कि इंशाल्लाह उस काम को दोबारा काम शुरू करवाएंगे। चुनाव आ रहा है, चुनाव जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो काम के लिए वादा किए हैं उस पर पूरा खरा उतरेंगे। बिस्फी में एक सबसे बड़ी समस्या जो है उसमें एक डिग्री कॉलेज, हमारे और आपकी बहन मधुबनी और दरभंगा जाने को मजबूर है। भाई क्यों जाएगी हमारे बच्चे? हर जब सरकार की योजना है कि हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, तो यहाँ के विधायक को तो डिग्री कॉलेज बनवाना पड़ेगा ना, उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। जब बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है, तो जब तक अब जिसको अब विधानसभा चुन कर भेज रहा है इसलिए कि हमारे मसाइल पे जाके बोले, तो बिहार की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा है, अगर वहां भी आप जाकर नहीं बोलिएगा, चुप रहिएगा, सोए रहिएगा, फिर आप जीत के क्यों जाते हैं? उससे बेहतर है कि विधायक न चुने आप। तो हमारे मसाइल पे भी नहीं बोलते हैं। तो डिग्री कॉलेज का जो एक मामला है, इंशाल्लाह पूरी मजबूती के साथ हम लोग डिग्री कॉलेज का भी मामला उठाएंगे और उस काम को करवा कर रहेंगे, चाहे जिस तरीके से हो। आप देखिए कि जमहूरियत में जो सबसे बड़ी ताकत होती है वोट की ताकत होती है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जो समाजवाद का नारा लालू प्रसाद यादव देते थे, आज वो समाजवाद का नारा उनका खो गया। जब तक लालू जी थे तो कुछ मुसलमान को वोट भी दे देते थे, लेकिन जब से ही तेजस्वी नौबी फैलाए है सीधे साइड लाइन कर दिया है। MY का नारा देते थे, आप A to Z हो गए हैं, M को सीधे साइड कर दिए हैं। भाई लोकसभा में आपकी 13% की आबादी, आप 9 उम्मीदवार देते हैं, हमारी 18% की आबादी, आप 2 उम्मीदवार देते हैं। अपने घर से आप 2 उम्मीदवार और पूरे मुसलमान समाज से 2 उम्मीदवार, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? जब 2% जिसकी आबादी है, सनी समाज को पूरे बिहार में अब बैठाकर गाड़ी में घुमा रहे हैं। 18% की आबादी, फातिमी साहब का यह हाल है कि जब सक्रिय और दरभंगा में आए तो रोड पे झंडा लिए खड़े हुए हैं। आपकी यह हालत रह गई है। आप बिहार की सबसे बड़ी आबादी है, आप अगर यहाँ पे सैनिक समाज बैठेगा, यहाँ पे तेजस्वी बैठेगा, तो यहाँ पे वकार बैठेगा, फातिमी साहब बैठेंगे, कोई भी बैठेगा तो यहाँ भी बराबर में बैठेंगे। अब वो वक्त नहीं रहा कि हम सामने बैठ के ताली मारेंगे, आप स्टेज पर संभालिएगा, झंडा हम ढोएंगे, दरी हम बिछाएंगे, भीड़ हमारी होगी और नेता आप बनिएगा, ये नहीं चलेगा भाई। बराबरी की बात होगी। क़यादत की लड़ाई हम लोग, जो हमारे सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरे हिंदुस्तान में लगभग 12 स्टेट में पहुंच गए हैं। सीमांचल जो हमारा घर था, अब हम लोग को बिहार में दूसरा घर मिथिलांचल इंशाल्लाह बनाना है। उसी कड़ी में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जब 13% आबादी, जब सन ऑफ यादव की पार्टी हो सकती है, सन ऑफ मल्लाह हो सकता है, सन ऑफ कुशवाहा हो सकता है, तो सन ऑफ मुसलमान क्यों नहीं हो सकता है? लोग कहते हैं कि आप लोग सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब हम लोग लोकसभा में 9 सीट लड़े तो उसमें हमने 5 गैर मुस्लिम को टिकट दिया, राजपूत को भी दिया, भूमियार को भी दिया, सहनी को भी दिया, दलित को भी दिया। जिसकी जहां हिस्सेदारी है वहां लड़िए भाई, जहां आपकी आबादी वहां आप लड़िए, जहां हमारी आबादी वहां हम लड़ेंगे। तो हम लोग हर जात की, हर बरादरी की आवाज उठाते हैं, लेकिन मुसलमानों की आवाज इसलिए ज्यादा उठाते हैं कि अगर किसी बाप की 4 औलाद है, अगर एक औलाद उसका नाबीना या विकलांग हो, तो जाहिर सी बात है कि उस बाप का जो है फर्ज होता है कि उस बेटे पर ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर बंटवारा भी कुछ करे तो 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन भी उसको ज्यादा लिख देता है। क्यों? कि भाई कमा नहीं सकता है, कहां से करेगा, 3 बेटा तो कमा रहा है। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है कि पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में दलित से भी पीछे मुसलमान है। तो जाहिर सी बात है जो सबसे निचले पायदान पे उसकी आवाज ज्यादा उठाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग मुसलमान की आवाज ज्यादा उठाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि दलित की आवाज नहीं उठाते हैं। ढाका में बिजली कर्मचारी के द्वारा एक दलित समाज को मार दिया गया, उसकी भी आवाज अगर विधानसभा में कोई उठाए तो अख्तरुल ईमान उठाए। आपके दरभंगा में माइनॉरिटी के सोबन के थे जिला अध्यक्ष, जब उनको मार दिया गया तो उनकी भी आवाज कांग्रेस पार्टी राजद वाले नहीं उठाए, जबकि उनके MLA मौजूद है विधानसभा में, उसकी भी आवाज उठाने की जब जरूरत पड़ी तो अख्तरुल ईमान साहब उठाए। जब हाजीपुर वैशाली में गुलनाज को जिंदा चला दिया गया, रेप करके मार दिया गया, समस्तीपुर सनोबर टीचर को जब मार दिया गया, तो 400-500 किलोमीटर दूर से किशनगंज से चलकर वही अख्तरुल ईमान साहब आए। क्यों? क्योंकि एक मिल्लत का दर्द है, कौम का दर्द है। भाई अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा हमारे मसाइल पे? जिसको आज तक हम जिता कर आते गए वो तो हमारे मसाइल पे बोला नहीं, लेकिन भाई 500 किलोमीटर दूर से वो क्यों आ रहा है? उसको तो यहाँ से आके विधायक नहीं बनना है, क्या कहते हैं, हाजीपुर से या समस्तीपुर से या बिस्फी से। बिस्फी से तो बिस्फी का क्या आदमी नेता बनेगा? वो तो अपने सीट से जीत कर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके मसाइल पे बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिली जज्बा है, कौम का दर्द है, इसलिए आ रहे हैं। तो ये सोचने का वक्त है कि चुनाव का समय है, 5 साल पे एक बार ये वक्त आता है। अगर अपनी ताकत दिखाइए, हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। अगर आप हार भी जाते हैं, 50,000, 30,000, 40,000, 50,000 वोट अगर आता है तो बैरिस्टर सद्दीन ओवैसी साहब को 2000 किलोमीटर दूर ये लगेगा कि बिस्फी की आवाम 50,000 हमारे साथ खड़ी है। भाई जिसकी आवाज हम दिल्ली में और सड़क से लेकर सदन तक उठाते हैं, वो आवाम हमारे साथ खड़ी है। कम से कम इसका एहसास तो उनको हो ना।
और जमहूरियत में जो तो वोट की ताकत होती है, गिनती होती है, एक एक वोट की गिनती होती है। आप अगर 4% है, 5% है, तो आपको हिस्सेदारी उस हिसाब से दिया जाता है। आज लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव क्यों हम लोगों से गठबंधन नहीं कर रहा है? इसलिए कि उसके समाज का लोग उसको वोट नहीं दे रहा है। अगर आज बिहार का मुसलमान एक मुत्तहिद होकर अगर एमआईएम को वोट कर दे, तो अगली बार देखिए आपके चौखट पर नाक आकर लगेगा और गठबंधन करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है कि भाई मुसलमान तो क्या कहते हैं, बजुआ मजदूर है हमारा, जाएगा कहाँ? आखिरकार तेजस्वी यादव को ही वोट देगा, लालू प्रसाद को ही वोट देगा। इसलिए एक बार आप नौजवान है, सोचिए समझिए और एमआईएम को, पतंग निशान को और बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब को, अख्तरुल ईमान साहब के हाथ को मजबूत कीजिए और यहाँ से उनके उम्मीदवार को कामयाब करें।